नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की सिर्फ बातें और महा कवरेज आप एपी लकी के साथ देख रहे हैं, तो लाजिमी है कि उन कैंडिडेट से हम बात कर रहे हैं जो नामांकन के लिए लगातार जिला परिषद पद के लिए पलामू समाहरणालय पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पांकी पश्चिमी से जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, लगातार प्रत्याशी आ रही है और इस बार प्रत्याशी खास है, क्योंकि आप जानते हैं कि पांकी से मधु सिंह की अपनी विरासत रही है। पूर्व मंत्री कहें या तमाम ऐसे राजनीतिक के चेहरे, वो हर एक चीज को उन्होंने अचीव किया, लेकिन उस परिवार में जहां अभी बीच में लाल सूरज प्रतिनिधित्व के तौर पे अब हमेशा दिखाई पड़े हैं, अब निधि सिंह दिखाई पड़ रही हैं, जो पांकी पश्चिमी से जिला परिषद का विकल्प बनने के लिए तैयार हैं। क्यों लगता है कि निधि सिंह को पांकी पश्चिमी से जिला परिषद का उम्मीदवार बनना चाहिए? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का जो अधूरा सपना था, उन्हें लगता है कि हमें पूरा करना चाहिए। कौन से ऐसे अधूरे सपने जिनका जिक्र होता है परिवार में, जिसको पूरा करना आपको लगता है कि वो जरूरी है? वो गरीबों के मसीहा रह चुके हैं पहले और अपने जीवन काल में बहुत सारे वैसे काम किए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वही हम देखते हैं कि मेरे जो भी गाँव घर के बच्चे हैं, वो रांची जाते हैं, बाहर जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। हम चाहते हैं वो प्राथमिकता मेरे गाँव पे ही मिले, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। शिक्षा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों के उत्थान के लिए आमतौर पर प्रत्याशी कई आते हैं, वादे कई आते हैं, लेकिन वादों के साथ साथ जब चुनाव जीतते हैं तो वो हर कुछ भूल जाते हैं। निधि सिंह पर जनता क्यों विश्वास करे कि निधि सिंह की मौजूदगी जनता के बीच में होगी? क्योंकि मेरे जितने भी मेरे परिवार हैं मेरे जितने भी फैमिली है, सब जनता के बीच में ही रहे हैं और हमेशा जनता की सेवा ही करते आए हैं। तो मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम भी जनता के बीच में रह सबकी सेवा करें। जब परिवार के लोग, जब चुनाव की बात आती है, खूब भीड़ होता है, तो पहले इंटरेस्ट लेती थी आप? जी, क्योंकि मैं जनता के प्रति मैं हमेशा सक्षम रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम भी समाज में जाएँ और समाज सेवा करें। क्या लगता है जब और मेरा समाज आगे बढ़े और हम अपने समाज को आगे तक लेके जाएँ। और हम इस घर की बहू है, तो बहू का एक फर्ज होता है कि अपने समाज, परिवार सबको आगे लेके जाएँ। जब आप आई थी, जब अभी आप जाती हैं, रास्ते से गुजरती हैं, क्या महसूस करती हैं? क्या कमियां देखती हैं, या लोगों को देख करके क्या महसूस करती हैं कि किन हम चीजों को करना जरूरी है? हम तो ऐसे बहुत सारे गाँव घर में घूम कर के देखें, तो बहुत सारी महिलाएँ जाती हैं दूर-दूर तक पानी लाने के लिए। उनके घर पे अ, इतना मतलब पैसा का कमी रहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाती हैं काम पे लगा देती हैं। तो उस हम बहुत सारे तकलीफ़ देखे हैं महिलाओं लोग का, इसलिए हमको लगा कि नहीं हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे, उनकी तकलीफ़ दूर करनी चाहिए। इस बात का कहीं डर नहीं न है, क्योंकि मधु सिंह के परिवार से हैं तो लाजमी है विपक्षी लोग भी तो विपक्ष में तैयारी करेंगे, वही नहीं डर लगता है कि हाँ? जी नहीं, मुझे कोई बात का डर नहीं है। कोई क्रिकेटर 0 रन पे ही आउट हो जाता है, तो खेलना तो नहीं ना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार हम कैसे छोड़ देंगे अपने जनता को? नहीं, आपके जवाब से हमें ये पूछने का इच्छा कर रहा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं रांची यूनिवर्सिटी से एमबीए की हुई हूँ। चलिए, बातें प्रत्याशी और हम इन प्रत्याशी की बातें हैं, इसलिए हम जानबूझ करके उन सवालों को छेड़ते हैं, जिससे आप समझ सकें कि वाकई में क्या ये गांव की सरकार में शामिल होने लायक है या नहीं। क्योंकि चुनना आपको है, मतदान आपको करना है, बाकी तय आपको करना है। लेकिन हमारे साथ हैं लाल सूरज, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और एक भाजपा के कद्दावर नेता है, लेकिन एक विरासत को लेकर जब चलते हैं और जब परिवार से निधि सिंह जैसी महिला आती है सामने निकल करके कि हाँ, मैं भी आपके हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं, अगर आप विधानसभा में जाने के लिए तैयार हैं तो जिला में हम इन चीजों को संभालने के लिए तैयार हैं। कितनी खुशी होती है और कितनी उम्मीदें जगती है। प्रसन्नता बहुत होती है। और चूंकि घर के परिवार आज समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे स्थिति में खुशी हम सबों को बहुत मिलती है। कि हम तो सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी हमें एक सहयोगी के रूप में घर में एक मिल पाएगी। और ऐसा हुआ। अभी इस बात का हमें बहुत काफ़ी खुशी है, क्योंकि
जो हम लोग का जो पीछे के दिनों में हम लोग देखें तो हमारे पिताजी लोगों की सेवा करते रहे हैं, उनके लिए लड़ाई संघर्ष करते रहे हैं और लगातार गरीबों की सेवा करते रहे, हर वर्ग का सेवा करते रहे। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग का परिवार है जो छोटा चुनाव, पंचायत का चुनाव, हम लोग चाहते हैं कि उसमें भी हम अपना घर के परिवार के लोग जो है उसमें योगदान दें। और चूंकि गांव में क्या समस्या है, छोटी छोटी समस्या रहता है, बहुत साधारण समस्या रहता है जो पंचायत चुनाव से ही संभव है। छोटी छोटी समस्या रहता है, किसी वृद्धा पेंशन रहता है, आवास की समस्या रहता है, विधवा पेंशन की समस्या रहता है, पानी की समस्या रहता है, छोटी छोटी समस्या रहता है जिसको गरीब जनता जो है चाहता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि बने ये काम हमको करके दिखा दे, और इसके लिए आगे बढ़ रही है, तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन जहां से हम देखते हैं तो पाते हैं कि बाकी विधानसभा को अगर गौर से उठा करके देखें तो वहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे जनबल की बात हर किसी की दरकार होती है, लेकिन धनबल और बाहुबल भी नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लाल सूरज के मन में कुछ तो चलता होगा, अनुभव है ना। क्या है कि चूंकि हम लोगों का जो पृष्ठभूमि रहा है वो पैसे वाले लोगों के खिलाफ में ही लड़ने की प्रवृत्ति रही है, और हमेशा वो लोग जो है हम लोगों से लड़ा है, पैसे वाले पूंजीपति लोग, और हमेशा हम लोग उसको शिकस्त दिए हैं। अगर कोई भी प्रत्याशी पंचायत में भी अगर कोई धनबल वाले भी लोग होंगे तो फिर से हम लोग शिकस्त देंगे उस पूंजीपति को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो पिताजी का बनाया हुआ क्षेत्र है। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, तो जनता भी फर्क करना जानती है कि भाई कौन मेरे साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जनता का सपोर्ट जो है हम लोग के साथ में है, हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। एक उम्मीद है, और उम्मीद विधानसभा चुनाव से इतर जिला परिषद के चुनाव यानी कि जो तीसरे स्तर का जो पद है पंचायत की चुनाव के, गांव की सरकार की, उस सरकार में शामिल होने के लिए मधु सिंह की विरासत सामने आई है निधि सिंह के रूप में। अब देखने वाली बात है कि जी कहा जाता है कि इनका अपना वोट बैंक होता है, लेकिन उस वोट बैंक से कितना मजबूती आज भी बनी हुई है या वोट बैंक खिसका है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन ये घमासान जरूर दिलचस्प मोड़ लेगा, जिस पर आपकी भी निगाह होनी चाहिए। लेकिन सबसे खास बात, यदि आप अपनी गांव की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मतदान का अधिकार ही आपको अपनी गांव की सरकार बना कर देगा, जो आपके विकास की राह आसान करेगा। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।